बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सऊदी अरब में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग उसको कह रहे हैं कि इस फोन नंबर पर राब्ता करो और फलां शख्स को उम्रा कराओ। फोन नंबर बड़ा वाज़ेह था। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास गया और उसे बताया। इमाम मस्जिद ने कहा, फोन नंबर याद है तो फिर उस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। अगले रोज उस शख्स ने ख्वाब में बतलाया हुआ नंबर डायल किया। जब उस शख्स ने उसका फोन उठाया तो उसने उसको क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल कहानी बताएंगे। सो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब उस शख्स ने फोन उठाया तो जरूरी तारुफ के बाद उसने कहा, मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। जिस आदमी को उसने फोन किया वो जोर से हंसा और कहने लगा, कौन से उम्रे की बात करते हो? मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज भी अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। जिस शख्स ने ख्वाब देखा था वो उससे इसरार करने लगा। उसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर लेकर आओगे और तमाम तर अखराजात तुम्हारे ही जिम्मे होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो ख्वाब वाले शख्स ने देखा कि वाकई वो शक्लो सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। उसके चेहरे से आया था कि वो शराबी है और नमाज तो पढ़ता ही नहीं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों शख्स मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुंचे तो उन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नफल अदा की, सफा और मरवा के दरमियान सई की, अपने सरों को मुंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो वो शख्स जो बहुत कोशिश से उम्रा करने पर आमादा हुआ था कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ। न जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। उसे क्या एतराज होता। उसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। उसने उसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो उसके दोस्त ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत ना हुई तो उस पर इंकशाफ हुआ कि उसके साथी की रूह हालत सजदा ही में परवाज कर चुकी है। अपने साथी की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो हुस्ने खात्मा है। काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप ही से ये बातें कर रहा था। उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और एहराम पहनाकर हरम में ही उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदाने इस्लाम ने उसका जनाजा पढ़ा और उसकी मगफिरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान उसकी वफात की इत्तला रियाज उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। ख्वाब देखने वाले शख्स ने अपने वादे के मुताबिक उसकी मैयत को रियाज पहुंचा दिया। जब उसे दफन कर दिया गया, चंद दिन गुजरने के बाद ख्वाब देखने वाले शख्स ने उस फौत होने वाले की बेवा को फोन किया। ताजियत के बाद उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी नेकी या आदत थी कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ। उसे हरमे काबा में सजदे की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई तुम दुरुस्त कहते हो, मेरा खाविंद कोई अच्छा आदमी न था। उसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोजा भी छोड़ रखा था और शराब पीने का आदी था। मैं उसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती। हाँ, मगर उसकी एक आदत ये थी, वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मेरा शौहर रोजाना बाजार जाता तो जहाँ अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता, वो उस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पर रखकर उसे आवाज देता कि मैंने खाना बाहर रख दिया है, उसे उठा लो। वो बेवा औरत खाना उठाती और साथ मेरे खाविंद के लिए दुआ करती, अल्लाह तुम्हारा खात्मा बिल खैर करे। मालूम हुआ
कि उस शख्स के हक में उस बेवा की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली और उस शराबी का इतने उम्दा तरीके पर खात्मा हुआ कि जिस पर हर मुसलमान को रश्क आता है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि भलाई के काम आदमी को बुरी मौत से बचाते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो गुनाहों से बचने की कोशिश करे, और चूंकि इंसान कोई भी गुनाहों से पाक नहीं रह सकता, इसलिए उसको चाहिए कि नेकियों का तोशा भी अपने पास इकट्ठा रखे। न जाने अल्लाह ताला को उस इंसान की कौन सी नेकी पसंद आ जाए और ये नेकी उसकी बख्शिश का सबब बन जाए। वैसे तो नहीं कहा जाता कि मुसलमान को चाहिए कि किसी भी नेकी को छोटा ना समझे और किसी नेकी को छोटा समझकर तर्क नहीं करना चाहिए। क्या पता यही नेकी उसकी बख्शिश का सामान कर दे। और इसी तरह से किसी गुनाह को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और न किसी गुनाह को छोटा समझकर करना चाहिए। क्या पता यही गुनाह इंसान की पकड़ का सबब बन जाए। दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से भी मायूस नहीं होना चाहिए, और अगर उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई नेकी ही ना करे, बल्कि उसको नेकियां भी करते रहना चाहिए और इस उम्मीद से जिंदगी बसर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला चाहे तो उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। याद रहे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, वो बख्शने वाला है, करीम है। दोस्तों, याद रहे कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया को छोड़कर एक दिन चले जाना है, और इंसान की असल जिंदगी वही है जो कि मरने के बाद शुरू होगी। और जिस मुसलमान का खात्मा ईमान पर होगा वो मुसलमान ही खुशकिस्मत है, और इंसान का खात्मा इस बात की दलील है कि उसकी आखिरत की जिंदगी कैसी होगी। याद रहे कि मौत ऐसी अटल हकीकत है कि जो सबको आनी है। ये ना तो किसी बादशाह को छोड़ती है और न किसी फकीर को छोड़ती है। ये छोटों को भी उचक लेती है और बड़ों को भी उचक लेती है। याद रहे कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये दर्स दिया है कि आखिरत को दुनिया पर मुकद्दम रखा जाए, दुनिया के साथ दिल न लगाया जाए, क्योंकि ये दुनिया तो धोखा है और खत्म हो जाने वाली है, फना हो जाने वाली है। दुनिया की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तो ढेर पर पड़े हुए कूड़ा करकट के साथ दी है और कभी मरे हुए बकरी के बच्चे के साथ दुनिया को तशबीह दी है। यानी दुनिया की कोई भी कीमत नहीं है। दुनिया की सारी बादशाहत भी किसी को मिल जाए तो भी अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वक़्त नहीं। अल्लाह के यहाँ जो कीमत है वो इखलास की है, वो नेक आमाल की है, वो तकवा की है। जैसा कि इरशाद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और सूरतों को और तुम्हारे माल और दौलत को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। याद रहे कि जितना कोई तकवा इख्तियार करेगा उतना ही वो अल्लाह के करीब होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अक्लमंद वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का ईमान पर खात्मा फरमाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।